हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ वही सबसे ज़्यादा आजकल इम्पैक्ट कर रही हैं मार्केट्स को, और फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी एक नॉलेज सेक्शन है तो उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप सबको गणेश चतुर्थी कल जो था उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप दैट कल का दिन बहुत अच्छा रहा और आगे का साल बहुत अच्छा रहे। और आप सबको जैन पर्युषण पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले मतलब ऑफ कोर्स सबसे बड़ी जो न्यूज़ इम्पैक्ट कर रही है वो है कि टैरिफ्स जो हैं यूएस के, वो अब इंडिया के ऊपर बेसिकली ऑफिशियली लग गए हैं। राइट, तो अभी 50% टैरिफ जो है वो लग गए हैं और उसी के ऊपर मेजरली हर जगह डिस्कशन बेसिकली चल रहा है। गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से, वहीं पर मेजरली काफ़ी सारा डिस्कशन चल रहा है। जो सबसे ज़्यादा बड़े इम्पैक्टेड सेक्टर्स हैं, राइट, तो वो है गारमेंट्स, मतलब टेक्सटाइल सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, राइट, और बेसिकली फिशरीज, मतलब जो हमारा मरीन सेक्टर है। तो इन तीन के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, नॉट जस्ट फ्रॉम द जीडीपी या एक्सपोर्ट या मनी पर्सपेक्टिव, बट फ्रॉम द जॉब्स पर्सपेक्टिव एज वेल। क्योंकि ये तीनों इंडस्ट्री जो हैं वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हैं। तो वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट जो है, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट, अगेन, मतलब यूएस ट्रेड जो है इंडिया के जीडीपी का इज जस्ट 2.5%, राइट। तो शायद इकोनॉमी वाइज, जीडीपी वाइज जो बात हमेशा हम करते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट ना दिखे, राइट। बट सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होगा वो जॉब पर्सपेक्टिव से होगा, जो डेफिनेटली आई एम श्योर गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक थ्रू इट, राइट। और उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हो भी रही हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, राइट। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है इज एंगेजिंग विद एक्सपोर्टर्स ऑफ टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, कि हम दूसरे कंट्रीज को ये कर सकते हैं क्या, राइट। जो ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑलरेडी हैं, अभी तो एफटीए यूके के साथ साइन हो गया है, या ऑस्ट्रेलिया, यूए, यूरोप के साथ कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, तो उसमें से कुछ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं क्या, इज व्हाट बेसिकली गवर्नमेंट इज फर्स्ट ट्राइंग टू डू, राइट। और बाकी जो इंसेंटिव है, ये जीएसटी का जो इंसेंटिव है कि भाई डोमेस्टिकली भी ये प्रोडक्ट्स जो हैं हम ज़्यादा कंज्यूम कर पाए, उसको थोड़ा बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम ही कंज्यूम कर लें, वो भी एक बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो इसीलिए जीएसटी का जो कट है, जो होपफुली जल्दी आए, राइट, तो वो भी एक थोड़ा बहुत ब्लो जो है इस चीज़ का वो ले सकता है, राइट। तो इसके ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा बेसिकली चल रहा है डिस्कशन, राइट। तो अब जो इसमें जो और भी चीज़ें अगर हम देखें, राइट, जेम्स एंड ज्वेलरी जो है करंटली ऑलमोस्ट $10 बिलियन का एक्सपोर्ट है, राइट। तो उसमें 30% जो है वो यूएस में जाता है, राइट। तो सूरत डायमंड ऑलरेडी स्लो डाउन कर रहा है। सी फूड $2.6 बिलियन का एक्सपोर्ट है, राइट। उसमें से ऑलमोस्ट 40% एक्सपोर्ट जो है वो मतलब यूएस रिलेटेड कंपनीज में जाता है। टेक्सटाइल जो है $2 बिलियन का एक्सपोर्ट है, राइट, जो कि यूएस में जाता है। और ऑटो कंपोनेंट अराउंड $6.6 बिलियन का एक्सपोर्ट है, राइट। तो उसमें 25% टैरिफ बेसिकली लगेगा अगर हम ऑटो कंपोनेंट वाइज बात करें तो ये सारी चीज़ें बेसिकली डेफिनेटली नेगेटिवली इम्पैक्ट होने वाली हैं। मतलब वेरियस एस्टिमेट्स अलग अलग आ रहे हैं। अगेन मेजरली जो आ रहा है वो अराउंड 30 to 40 बिलियन, कुछ नंबर $36 बिलियन, विच इज अराउंड 0.8 to 0.9% ऑफ जीडीपी का अगर हम मनी वाइज देखें तो उसका इम्पैक्ट जो है इंडिया पे हो सकता है। मोस्टली गवर्नमेंट से जो डिस्कशन हो रहे हैं, अगेन कुछ ज़्यादा नेगेटिवली यूएस स्पेसिफिक नहीं हो रही है। बार बार गवर्नमेंट यही कह रही है कि अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यही आ रही है कि ये टेम्परेरी फेज है एंड ऑनगोइंग टॉक्स चल रहे हैं, राइट। ऑलरेडी ये बात है कि कल भी इंडिया, आई थिंक कल या परसों भी इंडिया और यूएस ने 2+2 डायलॉग ऑन ट्रेड एंड डिफेंस हेल्ड किया है। तो वहाँ पर डायलॉग्स चल रहे हैं ऑलरेडी। और एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे भी बात हुई, एनर्जी सिक्योरिटी पे भी बात हुई, और सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन पे भी बात हुई, क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन पे भी बात हुई। तो बात वहाँ पर चल रही है, राइट। तो ये एक पॉजिटिव बेसिकली थोड़ा साइन है। कल भी जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है, जो कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्कॉट बेसेंट, उन्होंने भी बोला कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप एज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बोला है उन्होंने। बट एक और चीज बोली कि एट द एंड ऑफ द डे वी विल कम टुगेदर,
तो एक थोड़ी होप जो है यही है कि शायद होपफुली ये टैरिफ जो है एक टेम्परेरी फेज है, राइट, और ये चीज़ें आगे शायद जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। अब बेसिकली व्हाट इज इंडिया ट्राइंग टू डू इन ऑल ऑफ दिस, राइट, कि यही एक तो कि भाई रिफॉर्म्स करो, राइट, ताकि मतलब जैसे जीएसटी का अगर ये कम करते हैं तो वो चीज़ें हैं। एफटीए दूसरे कंट्रीज के साथ साइन करो। रशिया लेड ईएईयू टीम जो है वो इंडिया विजिट करने वाली है। ईएईयू क्या है? यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन करके, ठीक है। इसमें रशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया और किर्गिस्तान, राइट, ये कंट्रीज हैं। इनके साथ भी एफटीए का डिस्कशन चलना शुरू हो गया है। तो ये पहले हुआ था बट फिर बीच में बंद हो गया, अब वो वापस स्टार्ट हो गया, ठीक है। यूरोप के साथ एफटीए का डिस्कशन चल रहा है, यूएई के साथ चल रहा है इंडिया का, राइट। तो बाकी जापान के साथ चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा है। तो काफ़ी सारे तो यही है कि ऑल्टरनेट ट्रेड रूट्स इंडिया हैज़ टू फाइनलाइज, और चाइना के साथ बेटर रिलेशनशिप, तो वहाँ पर भी अगर कुछ हो सकता है तो, राइट। सो दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू कि भाई इंटरनल रिफॉर्म्स करो और ऑल्टरनेट ढूंढो अपना सामान का, ठीक है। डू नॉट डिपेंड ऑन यूएस। अगर हुआ, ठीक हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो वी नीड टू फिगर आउट समथिंग इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, राइट। तो ये सारी सारी चीज़ें बेसिकली न्यूज़ में यहाँ पर चल रही है। बाकी यूएस स्पेसिफिक कुछ और चीज़ें यही है कि वहाँ पर मतलब ट्रम्प हैज़ अनाउंस्ड कि ही इज़ फायरिंग फेड गवर्नर लीजा कुक, राइट। तो कुछ तो मॉर्गेज फ्रॉड के बेसिस पे अब यही वहाँ पर थोड़ा सा चल रहा है कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग, राइट। यूएस एज अ डेमोक्रेसी को कि मतलब यूएस फेड लाइक आरबीआई, जैसे मतलब आरबीआई के गवर्नर कोई जो है प्राइम मिनिस्टर इंडिया का हटा दे, राइट। वो उस तरह की चीज़ है, राइट। वहाँ पर एक ऑटोनॉमी होती है टिपिकली सेंट्रल बैंक्स के पास, राइट। तो वो एक बड़ा चीज़ है फिर। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, एंड उसके ऊपर मार्केट्स या स्पेशली यूएस ट्रेजरी यील्ड है ने थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट किया है इसके ऊपर। बट अगेन अगेन वी एज वी सॉ कि एक एआई ड्रिवन इतनी बड़ी रैली जो है यूएस में चल रही है कि इट सीम्स कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है, एटलीस्ट जो एआई ड्रिवन रैली है वो इम्यून हो रहा है इन सब अ, चीज़ों से, राइट। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू सी, राइट, कंसिस्टेंटली एक मतलब जो कंपनीज विच आर डूइंग, और अर्निंग आ रही है वहाँ से अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, अर्निंग ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों की वजह से और फिर टैरिफ्स वगैरह की वजह से मतलब एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि अभी एकदम इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है इन्फ्लेशन वगैरह पे। तो चीज़ें वहाँ पर एक स्टेबल की चक्कर में काफ़ी सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं इस तरह की वो छुप रही हैं यूएस में करंटली। इंडिया स्पेसिफिक अगर आप कुछ न्यूज़ की बात करें, राइट, तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स एसआईएफ की बात हो रही है, तो वो अब रोल आउट्स काफ़ी नियर हैं इट सीम्स। सबसे पहले क्वांट म्यूचुअल फंड का एसआईएफ आने वाला है क्यूएसआईएफ के नाम से, ठीक है। एक्सपेक्टेड है। बाकी बहुत सारी फंड हाउसेज एडलवाइज, आईटीआई, मिराई, एचडीएफसी, एसबीआई ऑलरेडी एसआईएफ लाइसेंस ले चुके हैं, राइट। एक्सिस और निप्पो का भी एसआईएफ लाइसेंस जो है क्यू में है। तो मोस्ट ऑफ दीज लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज टिपिकली जो है एसआईएफ के अंडर रहेंगी, एंड वी विल टॉक अबाउट इट। मतलब इसके ऊपर थोड़ा वीडियो बनाएंगे, एक आध दो लॉन्च हो जाए, वी आर जस्ट वेटिंग ताकि थोड़ा सा और डिटेल हमें इसके ऊपर मिल जाए। बट डेफिनेटली लॉट ऑफ एक एक्साइटमेंट है इस नए प्रोडक्ट के ऊपर। तो विल डेफिनेटली आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। बाकी कैबिनेट ने कल 12,328 करोड़ रुपीस का रेलवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस स्टेट्स ओके किए हैं, तो राइट। तो ऑफ कोर्स एक रेलवे कंपनीज जो टिपिकली थोड़ा इतना अच्छा नहीं किया है कुछ टाइम से, तो दैट इज अ डिसेंटली गुड न्यूज़ फॉर देम। स्टॉक स्पेसिफिक अगर न्यूज़ की बात करें तो इंडिगो में ब्लॉक डील एक्सपेक्टेड है। अगेन जो मिस्टर गंगवाल एंड फैमिली है, राइट, so they are planning to sell 3.1% स्टेक ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ का। तो दे हैव बीन सेलिंग कंसिस्टेंटली, 5 ईयर का एग्जिट प्लान तो लिया ही था आफ्टर द फ्यूड विद द टू को फाउंडर मिस्टर राहुल भाटिया एंड मिस्टर गंगवाल। तो गंगवाल इज एग्जिटिंग द कंपनी नाउ, ठीक है। तो सितंबर 2022 से ये चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो अब जो है अराउंड इसके बाद अगर होता है तो अभी भी उनके पास 4.78% स्टेक बचेगा आफ्टर दिस 7,000 करोड़ रुपीज की डील। सुजुकी हैज pledged 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर नेक्स्ट 5 to 6 years, राइट। तो उन्होंने कहा है कि हमने ऑलरेडी 1 लाख करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट किया है, 11 लाख डायरेक्ट जॉब्स इसमें सेटअप किए हैं, राइट। एक्सपोर्ट्स का भी उनका प्लान है, एनुअल टारगेट है कि 50,000 से 1 लाख ईवीज एक्सपोर्ट करेंगे। अभी उन्होंने एक नई ईवी लॉन्च की है, आई एम श्योर आपने देखा होगा, विटारा,
राइट। ठीक है, तो उसके ऊपर चीज़ें हैं। मेजरली जो कंसर्न सुजुकी ने बताया है वो यही है कि भाई हम जो है इंडिया अभी भी बैटरी सेल्स नहीं बनाता है। कंप्लीटली वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, मेजरली ऑन चाइना फॉर बैटरी सेल्स। राइट, मतलब जो थोड़ी बहुत जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बैटरी की वो भी बहुत छोटे छोटे चीज़ों की होती है, बट मेजरली बैटरी सेल्स वी आर नॉट मेकिंग। दैट्स व्हाट द मिस्टर भार्गवा सेड एंड दैट इज व्हाट ही सेड कि यही सबसे बड़ा हमारा बॉटल नेक है। राइट, कि बैटरी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट बैटरीज के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, और इसके चक्कर में जो डोमेस्टिक लॉन्च वगैरह जो ई विटारा का है वो स्टिल अनडिसाइडेड है। राइट, और तो इसीलिए वो सारी चीज़ें चल रही हैं। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग दैट एटलीस्ट टाइम लगेगा टू बी आत्मनिर्भर ऑन द बैटरी पर्सपेक्टिव। और एक बार हम होंगे, या वी हैव टू फाइंड आउट न्यू केमिस्ट्रीज इन बैटरी सो दैट वी कैन मेक गुड बैटरीज एंड देन वी कैन बेसिकली अ बिग एक्सपोर्टर इन ईवीज। फार्मा स्टॉक्स थोड़े प्रेशर में चल रहे हैं, बेसिकली बिकॉज ऑफ ट्रम्प के अगेन टैरिफ्स के बार बार ही इज टॉकिंग अबाउट टैरिफ्स ऑन फार्मा कंपनीज एज वेल। अभी तक नहीं है इन वाले टैरिफ्स में। राइट, एंड ही ऑल्सो सेड कि भाई ड्रग प्राइजेज यूएस में सिग्निफिकेंटली कट करेंगे वो। राइट, तो वो सारी इस तरह की बार बार स्टेटमेंट से थोड़ा सा, बिकॉज इंडियन फार्मा इज वेरी डिपेंडेंट ऑन यूएस, तो वो बार बार वहां पर थोड़ा सा एक प्रेशर जो है फार्मा कंपनीज में है। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल हैज अप्रूव्ड द मर्जर विद पेरेंट डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, और वो एक्सपेक्टेड ही था। जब से डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिस्ट हुआ है तो ये चीज़ें काफ़ी चल भी रही थी। आई थिंक उन्होंने वैसे तो 3 ईयर का टाइमलाइन लिया था शायद, एज पर द उनका जो DHRP था, DRHP था। राइट, सो अब जो है वो अप्रूवल उनका बेसिकली आ गया है, एंड मोस्टली दीज टू कंपनी शुड मर्ज। अगेन इट शुड मर्ज बिकॉज दे आर डूइंग द सेम थिंग। एक रीजनल है, एक थोड़ा सा मोर डाइवर्सिफाइड है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। वारी सोलर अमेरिकाज ने 452 मेगावाट सोलर मॉड्यूल सप्लाई ऑर्डर लिया है यूएस में, उसका यूएस आर्म जो है वारी का। राइट, तो दैट इज गुड न्यूज फॉर देम मेजरली, कि वहाँ पर एक अमेरिकन डेवलपर ऑफ यूटिलिटी स्केल सोलर एंड एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट्स में, सो दे आर गोइंग टू सप्लाई द सोलर मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये न्यूज़ बेसिकली थी। बाकी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा है कि भाई एजीआर के रिलीफ वोडाफोन आइडिया को हम देने का कोई ऐसा कॉन्टेम्पलेशन नहीं हो रहा है। इसके ऊपर डिटेल्स बीच में न्यूज़ आई थी, और उसकी वजह से स्टॉक बीच में आई थिंक कल या पर कल तो छुट्टी थी, परसों शायद बढ़ा भी था। तो वो जो है उसका क्लैरिफिकेशन आया है कि ऐसा कुछ कॉन्टेम्पलेशन मिनिस्ट्री ऑफ MOS जो टेलीकॉम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है टेलीकॉम के, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ कॉन्टेम्पलेशन अभी तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी स्टेक है अब तो उसमें। तो इसलिए चीज़ें चल रही हैं कि शायद इसके ऊपर एजीआर के ड्यूज के ऊपर टू सेव द कंपनी गवर्नमेंट विल गिव सम बेनिफिट्स। तो वो चीज़ अभी जो है वो थोड़ा वहाँ पर डिनाई किया है। राइट, सो दीज आर द मेजर न्यूज फॉर टुडे। कंपनी स्पेसिफिक बात करें तो बाकी आई एम श्योर टैरिफ विल बी द मेजर फैक्टर्स, स्पेशली द सेक्टर्स विच आई टॉक्ड अबाउट, जो मार्केट को चेक में रखेगा। एनी पॉजिटिव न्यूज अराउंड अल्टरनेट थिंग्स, गवर्नमेंट का न्यू रिफॉर्म्स आई थिंक विल बी इम्पैक्टेड। और बाकी सभी कंपनीज का, स्पेशली ऑटो केमिकल जो भी डिपेंडेंट हैं यूएस पे कुछ लेवल तक, तो आई थिंक उनकी इंटरव्यूज कॉन कॉल्स इन फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड, राइट, एक बार ये सितंबर का मंथ चला जाए तो फिर थोड़ा सा क्लैरिटी लोगों को आएगा कि एग्जैक्ट इम्पैक्ट कितना है, क्योंकि काफ़ी अलग अलग नंबर आ रहे हैं। राइट, तो ऑलमोस्ट 48 to 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड है जो डायरेक्टली इम्पैक्टेड है इंडिया का विद यूएस। तो अब कोई कह रहा है 50% इम्पैक्ट होगा, कोई कह रहा है 30% इम्पैक्ट होगा, तो एग्जैक्टली इम्पैक्ट होगा तो कितना होगा, कितना जल्दी होगा। राइट, तो वही चीज़ है, ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स बनने में भी इतना आसान नहीं होता है, वो भी टाइम लगता है। तो वो सब फैक्टर्स आई थिंक वी विल हैव टू सी। अब करते हैं आज का नॉलेज सेक्शन। तो एक अच्छा आर्टिकल आई वाज बेसिकली रीडिंग, इट वाज सम शेयर्ड बाय समवन ऑन एक्स। तो मतलब विशाल जो है आई थिंक ही इज एनालिस्ट फ्रॉम द रियल एस्टेट, मेजरली फोकस इज ऑन रियल एस्टेट एज अ सेक्टर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि कॉस्टलीस्ट लाइन रियल एस्टेट जो है वो यही है कि रियल एस्टेट नेवर प्राइस नेवर फॉल्स। राइट, और ये बहुत मेरे डिस्कशंस में आता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक टू वेरियस मतलब इन्वेस्टर्स, जब मैं बात करता हूँ स्पेशली वन ऑन वन फाइनेंशियल प्लानिंग के सेशंस होते हैं हमारे। तो रियल एस्टेट ऑफ कोर्स एक बड़ा एसेट क्लास
मोस्टली लोगों का होता है, राइट। तो उस पे काफ़ी डिस्कशन होता है टिपिकली, और कि भाई कैसे करना है, क्यों उसको रीअलाइन करना है, राइट। और काफ़ी लोग यही बात, ये तो मतलब एक सुनने में आता ही है, मेरे पेरेंट्स भी हमेशा मुझे बोलते थे कि रियल एस्टेट कभी गिरता नहीं है, राइट। तो उन्होंने काफ़ी एक अच्छे फैक्ट बेस्ड चीज़ें बोली है कि भाई बेसिकली क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है, आई डोंट नो इफ़ यू कैन रीड इट, बट आप यहाँ पर शायद नहीं दिख रहा होगा आपको जो मैं शेयर किया है, बट आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ना, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो ये क्या बोला है उन्होंने कि मारुति सुजुकी इन्वेस्ट एंड बोरो मनी टू बिल्ड अ कार, राइट। कार बनाती है तो वो क्या करती है कि भाई बोरो करती है या अपनी सेविंग से करती है, कार बनाती है और फिर आपको बेचती है। बट बिल्डर ऐसा नहीं करता है, राइट। बिल्डर क्या करता है, वो हमारे ही पैसे पहले ले लेता है। सो 60% ऑफ द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द होम बायर्स। पहले ही हम पैसे देते हैं ना, पहले ही बुक कर लेते हैं घर को। तो इसीलिए ये जो नरेटिव है ये चलाना बहुत जरूरी है कि प्राइस नेवर फॉल, बिकॉज अदरवाइज हु विल बाय, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी तो कोई बाय करेगा ही नहीं ना, अगर प्राइसेस कैन गो डाउन, राइट। अगर एक्सपेक्टेड नहीं नहीं नीचे भी गिर सकते हैं यार ये तो फिर तो कोई बाय करेगा ही नहीं, मतलब बहुत कम लोग बाय करेंगे। तो ये एक नरेटिव, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, नॉट माय वर्ड्स, हिज वर्ड्स, राइट। तो दैट्स व्हाट उन्होंने कहा कि भाई रियल एस्टेट भी गिरता है, बट वो नरेटिव ऐसा सेट हो जाता है कि अ, ताकि लोग जो है उसको अंडर कंस्ट्रक्शन को या इनिशियल प्रोजेक्ट लॉन्च पे जो है चीज़ें बाय करें, राइट। तो वो चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा कि प्राइस दिखने में होता है कि रियल एस्टेट के प्राइस कम नहीं हुए हैं, राइट, बट वो डिस्गाइज्ड होते हैं। बहुत अच्छा बात लिखी है उन्होंने, जीरो जीएसटी के नाम से, जीरो स्टैम्प ड्यूटी के नाम से, नो फ्लोर राइज के नाम से, हॉलीडे टू मालदीव्स के नाम से, राइट। तो इस तरह से उनको जो है वो प्राइस जो कम होता है रियल एस्टेट का, इस तरह से वो डिस्गाइज करके अलग से वो दिया जाता है, और हमें लगता है कि प्राइस जो है वो कम नहीं हुआ है, प्राइस वैसा ही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली उन्होंने बेसिकली यहाँ पर एक्सप्लेन की है। और फिर एक एग्जांपल ये बताया, तो उन्होंने कहा है कि साउथ मुंबई के जो प्राइजेज हैं एज पर वेरियस रियल एस्टेट डेटाबेस, एक लाइसिस फॉरेस्ट करके उन्होंने कहा है कि रियल एस्टेट डेटाबेस है, तो उसमें है कि 2013 से साउथ मुंबई में प्राइजेस 10% गिरे हैं। 2013 से मतलब 12 साल में अभी तक 10% गिरे हैं। अब ये तो प्राइस डिक्लाइन है, राइट, और फिर आप टाइम डिक्लाइन, राइट। तो उसके बारे में तो बहुत बात होती है कि मतलब 5-5, 6-6, 10-10 साल तक रियल एस्टेट में हार्डली 20% ग्रोथ हुआ है, 10% ग्रोथ हुआ है, 20% ग्रोथ हुआ है, राइट। और अगेन ये सब चीज़ें आई हैव एक्सपीरियंस विद पीपल, राइट। जब वो बेचने जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जितने पे खरीदा था 4-5 साल पहले उससे कम में बिका, या थोड़ा बहुत कम में बिका है, उतने पे ही बिका। अगर उतने पे भी बिका 5 साल पहले लिया तो आपकी तो वैल्यू ऑफ मनी गिर गई ना। तो वो चीज़ें भी यहाँ उन्होंने बेसिकली बताई है, ठीक है। तो इसीलिए दैट्स व्हाट ही हैज सेड कि बाय अ होम, बहुत अच्छे लाइन्स हैं, बाय अ होम, बाय इट केयरफुली, बाय इट फॉर द राइट रीजंस, एंड देयर आर लॉट ऑफ गुड रीजंस टू बाय अ होम, नो डाउट, राइट। ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट बाय नहीं करना चाहिए। होम प्राइसेस नेवर फॉलिंग इज नॉट वन ऑफ द रीजंस यू शुड डू, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि स्पेशली व्हेन वी आर बाइंग ए इन्वेस्टमेंट एसेट, राइट। तो ये सोच के आपको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट के प्राइजेस गिरते हैं, बट वो क्या कहते हैं पता नहीं चलते हैं, राइट। बिकॉज टाइम कॉस्ट अगर है, जैसे मैंने बोला कि अगर 1 करोड़ का घर 5 साल पहले था और अभी भी 1 करोड़ का है, तो वो गिरे हैं प्राइसेस, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ी है ना। बट आपको लग रहा है कि नहीं यार प्राइसेस तो नहीं गिरे, उतने ही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, एंड स्पेशली फिर बिल्डर्स देते हैं ये सब बेनिफिट्स के साथ, तो प्राइसेस गिरा रहे हैं बट हमें नहीं लगता। तो ये सब चीज़ों को हमें कंसिडर करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। वी डोंट रियलाइज इट। रियल एस्टेट के रिटर्न्स टिपिकली एब्सोल्यूट टर्म में ही बोले जाते हैं। मेरे पापा हमेशा ये मुझे बोलते हैं, अरे यार मैंने 50 लाख में लिया था, देखो 1 करोड़ का हो गया। अरे 10 साल में या 15 साल में कोई चीज़ डबल हुई है तो फिर रिटर्न्स भी देखो ना। तो वो सब चीज़ें भी वी शुड अंडरस्टैंड व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग स्पेशली इन रियल एस्टेट, अदरवाइज वी शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, स्पेशली फिजिकल वन। तो वो काफ़ी बार हम बात कर चुके हैं, कभी नॉलेज, कभी जो है लाइव सेशंस जो हमारे फ्राइडे को होते हैं उसमें और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। कुछ और चीज़ मिस हो गई या कमेंट पे ज़रूर डाला करें। अगर आपको लगता है कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ते हैं लेकिन कभी कभी चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो कुछ ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।